नमस्कार। सबसे पहले मेरी पुरानी वीडियोस पर इतना सपोर्ट दिखाने के लिए, इतना प्यार दिखाने के लिए आपका बहुत-बहुत थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद। और इसीलिए आज मैं फिर लेकर आई हूँ आपका वीकली प्रेडिक्शन। तो बिना कोई देर करे चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एरीज़ की, यानी कि मेष राशि वालों की। तो देखते हैं आपका फ्लो ऑफ थॉट, आपकी फ्लो ऑफ एनर्जी इस वीक कैसे रहने पर वाली है। करियर के एस्पेक्ट में मुझे ऐसा लग रहा है आपको अच्छी सक्सेस, अच्छी ग्रोथ आ सकती है। आपको मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन आपको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। आपको कहीं ना कहीं अपने बॉसेस से थोड़ा सोच समझ के बात करनी है। ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने हैं इस वीक। आपके बॉस आपसे परेशान हो सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं, तो उसका बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं तो मुझे इस टाइम आपकी हेल्थ में कोई फिज़िकल हेल्थ में कोई एलिमेंट नहीं दिख रही है, कोई परेशानी नहीं दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है आप सिर्फ सेविंग्स को लेके, अपने फ्लो ऑफ फाइनेंसेस को लेके थोड़े परेशान रह सकते हैं, बट फिज़िकल हेल्थ में कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं दिख रही। आपके लव अफेयर्स की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वीक थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स होने के चांसेस हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस आ सकती हैं, झगड़े हो सकते हैं, और वो झगड़े किसी और की वजह से हो सकते हैं, तो उसका बहुत ध्यान दीजिएगा। इस वीक आपके लिए लव लाइफ में थोड़ा कॉशियस रहने का टाइम है, सोच समझ के चीज़ें करने का टाइम है। झगड़ों इस टाइम आपको अपनी फायर एनर्जी को थोड़ा सा कंट्रोल करना है और अपने रिलेशनशिप को स्मूथ चलाना है। अगर हम आपकी एंजेलिक गाइडेंस की बात करें तो इस टाइम एंजल्स आपके लिए ये मैसेज लेके आई हैं कि अगर इस वीक आपको किसी से कोई सपोर्ट चाहिए, किसी से कोई हेल्प चाहिए, तो बेझिझक होकर उसको मांगें। उसमें कोई भी हेजिटेट ना करें या सब कुछ अपने ऊपर खुद से ना करने की कोशिश करें। हेल्प लेनी हो तो ज़रूर लें, वो किसी भी एस्पेक्ट में हो सकती है। आपको प्रोफेशनली ज़रूरत हो सकती है, आपको पर्सनली ज़रूरत हो सकती है, तो वो हेल्प को मना ना करें, उस चीज़ में हेजिटेट ना करें। एंड कोई पुरानी चीज़ों से थोड़ा मूव ऑन कीजिए, पुरानी बातों को दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक बैरियर बन रहा है आपके लिए, वो एक ऑब्स्टैकल ला रहा है आपके लिए। तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फंसने की ज़रूरत नहीं। इस वीक उसको रिलीज़ करने का टाइम है, तो वो ज़रूर कीजिए। अब हम बढ़ते हैं वृष राशि वालों की तरफ, यानी कि टॉरियंस की तरफ। तो देखते हैं ये वीक आपके लिए, तो एंजल्स ने ही सीधे मैसेज दे दिए हैं, तो ये वीक आपके लिए क्या एनर्जी, क्या फ्लो ऑफ थॉट्स लेकर आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, सबसे पहले जो एंजल्स का प्रॉम्प्ट मैसेज आया आपके लिए, अगर मैं उसकी बात करूं, मुझे ऐसा लग रहा है कोई सिचुएशन को लेके आप बहुत ओवर परेशान हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर स्ट्रेस ले सकते हैं, तो वो बिल्कुल ना लें। थोड़ा उस चीज़ को मैनेज करें। ये वीक में कोई बड़ा स्ट्रेस आने के चांसेस हैं, तो उसके लिए मेंटली कहीं ना कहीं थोड़ा प्रिपेयर्ड रहें। अब हम आपके करियर की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है इस टाइम आपका करियर एक बहुत बैलेंस्ड फेज़ पे चल रहा है। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आपको फल ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके साथ कुछ अनड्यू हो जाएगा, या आपको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जाएगा, या आपको एक्नॉलेज नहीं किया जाएगा। तो इस वीक एंजल्स ये कह रही हैं कि आप जितना काम करेंगे उतना आपको फल मिलेगा। हम आपकी हेल्थ की बात करें तो मुझे हेल्थ में, फिज़िकल हेल्थ में कोई परेशानी नहीं दिख रही है। हो सकता है मेंटली आपको किसी को सीक करना पड़े, किससे बात करनी पड़े मुझे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कोई मेंटल ब्लॉकेज है जो अभी तक आपको फंसा के रखी हुई है, जिसमें आप अभी भी फंसे हुए हैं, एक लूप बन गया है, तो वो लूप को रिलीज़ करना ज़रूरी है। उसके अलावा मुझे फ़िज़िकल हेल्थ में कोई परेशानी नहीं दिख रही है। आपके लव अफेयर्स की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा हार्मोनियस रिलेशनशिप चल रहा है। इस वीक कोई डिस्टेंस आ सकता है। डिस्टेंस ज़रूरी नहीं कि मेंटली या ओपिनियन की उसमें हो सकता है आपका एक पार्टनर या आप कहीं दूर चले जाएं, या एक फ़िज़िकल दूरी भी आ सकती है आपके अंदर। उसके अलावा मुझे एक हैप्पी गुड रिलेशनशिप सेंस हो रहा है इस टाइम कार्ड से। वैसे तो एंजल्स ने आपके लिए पहले ही मैसेज दे दिया, बट हम फिर भी एक स्पेशल मैसेज निकाल देते हैं। देखिए, वो मैसेज भी इमोशंस का आया है, तो कहीं ना कहीं इस वीक आपके इमोशंस हाइट हो सकते हैं, ओवरफ्लो आ सकता है इमोशंस का, एंग्जाइटी बढ़ सकती है, स्ट्रेस बढ़ सकता है, तो उसको ज़रूर मैनेज कीजिएगा, तो आपका वीक अच्छा जाएगा। अब बारी है जेमिनाइज के बारे में बात करने की, यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए। तो देखते हैं ये फ्लो ऑफ थॉट इस वीक की आपकी कैसी रहने वाली है। अगर हम आपके करियर की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है। इस टाइम आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, कोई इम्पॉर्टेंट काम, कोई इम्पॉर्टेंट पोजीशन पर आप ज़रूर आ सकते हैं। तो ये वीक आपके लिए अच्छे ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, अच्छे पोजीशन प्रॉस्पेक्ट्स ला रहा है, तो ज़रूर उसको ग्रैब कीजिएगा, उससे हेजिटेट ना कीजिएगा।
अब मैं आपकी हेल्थ देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वीक आप थोड़ा स्ट्रेस ले सकते हैं एंड फिज़िकल हेल्थ में आपके थोड़े जेनिटल एरियाज़ में प्रॉब्लम आ सकती है, उसका ज़रूर ध्यान दीजिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि हेल्थ के मामले में आपको खुद पे काम करना पड़ेगा इस टाइम। एंजल्स ये कह रही हैं कि आपको अपनी हेल्थ के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे वो डाइट हो, चाहे एक्सरसाइज हो, चाहे खुद पे एक फोकस लाने की बात हो, तो वो इस वीक आपको करने की ज़रूरत है। हम आपके लव लाइफ की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम लव लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ी दूरी आ गई है, डिसएग्रीमेंट्स हो गए हैं, आप शायद एक स्टेप बैक हो गए हैं अपने रिलेशनशिप में, या आप उस रिलेशनशिप से बहुत थक चुके हैं, अक चुके हैं। वो इस वीक होने के चांसेस हैं अगर आप ऐसा नहीं फील कर रहे हैं। एंड एंजल्स ये कह रही हैं कि आपको कहीं ना कहीं अपनी होप नहीं गिरानी है, एक अपना सपोर्ट बना के खुद को थोड़ा इनकरेज करके बहुत ज़्यादा डिटैच नहीं होना है चीज़ों से, क्योंकि वो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम दे सकती है। तो आपको इस टाइम वो दूरी से थोड़ा बचना है, थोड़ा सा खुद को भी फ्लेक्सिबल करना है, कहीं पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है तो वो करिए अगर आप वो रिलेशनशिप बचाना चाहते हैं। अब आपकी स्पेशल एंजलिक गाइडेंस की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एंजल्स ये कह रही हैं कि इस टाइम आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें मेहनत करते रहें, गिव अप ना करें। जो भी आप कर रहे हैं वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सही जगह आ रहा है, सही जगह लैंड हो रहा है, अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आएगी। बस गिव अप ना करें, उस मेहनत में चलते रहें। मुझे ऐसा लग रहा है ये वीक में आपको कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आने के भी चांसेस हैं, या आपका अपने बड़ों से एक रिलेशनशिप अच्छा होने के चांसेस हैं, किसी बड़े से कोई फ़ायदा होने के भी आपको चांसेस हैं। अब बारी है कर्क राशि वालों की, यानी कि कैंसेरियंस की। तो इस वीक आपके लिए क्या रहने वाला है ये देखें। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर के प्रॉस्पेक्ट में आपको एक अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है, आपके सबॉर्डिनेट से, आपके कोलीग्स से, आपके बॉसेस से आपको एक अच्छा पॉजिटिव सपोर्ट मिलने वाला है। आप जो काम कर रहे हैं वो कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं प्लानिंग का टाइम है, आप कुछ प्लान कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम है वो प्लान को एग्जीक्यूट भी करने का, कि अगर आप एक प्लानिंग स्टेज में हैं और रेडी हैं एग्जीक्यूशन के लिए तो ये वीक बहुत अच्छा है आपके लिए, और अगर नहीं है तो ये वीक प्लानिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। तो मुझे आपके करियर से, मनी इनफ्लो से एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है इस टाइम आप शायद थोड़ा फाइनेंसेस को लेके सोच भी ज़्यादा रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत उस चीज़ में ना सोच समझ के खर्च रहे हैं, जो कि अच्छा है आपके लिए इस वीक। बस उस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको जो भी अपॉर्चुनिटी आए उसको ग्रैब कीजिए, प्लानिंग को एग्जीक्यूशन में टर्न कीजिए, तो ये करियर में आपको एक अच्छा ग्रोथ दे सकता है। आपकी हेल्थ की बात करें तो मुझे हेल्थ में कोई इशू नहीं दिख रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ पुराना अगर चल रहा होगा तो वैसा ही चलता रहेगा, उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती हुई नहीं दिख रही। लेकिन अगर आपको कोई भी इशू नहीं है तो कोई मेजर इशू आने के कोई चांसेस नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा अपने एंकल्स को लेके ध्यान रखें, क्योंकि इस टाइम थोड़ा एंकल ट्विस्ट होने के चांसेस दिख रहे हैं। उसके अलावा कोई परेशानी नहीं है। आपके लव लाइफ की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है एक बहुत अच्छा हैप्पी टाइम चल रहा है, गुड टाइम चल रहा है आपके रिलेशनशिप में। हो सकता है आप अपने रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड लेना चाह रहे हैं, या अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है आप फैमिली प्लानिंग करना चाह रहे हैं, तो ये वीक उसके लिए बहुत अच्छा है। बहुत पॉजिटिव फ्लो ऑफ एनर्जी आपके रिलेशनशिप के लिए। तो अगर आप अपने रिलेशनशिप में कुछ भी बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं उसके लिए ये वीक बहुत अच्छा है। आपके लिए स्पेशल गाइडेंस क्या आ रही है एंजल से वो भी देख लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है एंजल्स आपको इस टाइम कह रही हैं कि आप जितनी मेहनत करेंगे उसका आपको फल मिलने वाला है। तो अपनी मेहनत ना रोकें, चलते रहें, वो मेहनत करते रहें। कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा इन्फ्लो आ सकता है, फैमिली की तरफ से आ सकता है, करियर की तरफ से आ सकता है। तो ये वीक ओवरऑल आपको चीज़ों को बहुत फेयर चीज़ों के एस्पेक्ट से, फेयर एस्पेक्ट से करना है। यानी कि आपको इस वीक कोई भी इलीगल काम नहीं करना है, कोई भी अंडर द टेबल काम नहीं करना है, बिल्कुल फेयर हर चीज़ प्रोसीजर से चलना है। तो इस वीक आपको अच्छे गेन्स आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। अब टाइम है लियोस के बारे में जानने का, यानी कि सिंह राशि वालों के लिए। तो देखते हैं ये वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। अगर हम करियर की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर में
थोड़ी सी ऑब्स्टैकल्स आ सकती हैं, कुछ चीज़ों में आपको रुकावटें फ़ील कर सकते हो, कोई चीज़ में एक बैरियर बन सकता है, बनता बनता काम रुकने के चांसेस हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये वीक आपको अपने बॉसेस से बहुत अच्छे से बना के रखनी है, एक स्वीट सॉफ्ट रिलेशनशिप रखना है उनके साथ। आर्ग्यूमेंट्स में आने का टाइम नहीं है, कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस करके चलने का टाइम है। चीज़ों का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना है अपने ऊपर, लेकिन एक बैलेंस्ड अप्रोच से इस टाइम करियर को देखने का टाइम है। तो आपका ये वीक अच्छा जाएगा। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि आप अपने बॉसेस से, अपने सीनियर्स से बहुत प्यार से बात करें, क्योंकि उनके सपोर्ट से आपके वो ऑब्स्टैकल्स ख़त्म हो सकते हैं, तो उसका ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर हम आपकी हेल्थ की बात करें तो मुझे इस टाइम हेल्थ में कोई परेशानी नहीं दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है एक अच्छी गुड फेज़ ऑफ हेल्थ चल रही है, उसी पे ध्यान दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, तो आपको हेल्थ में कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर हम आपके लव लाइफ की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में एक अच्छा टाइम है, लेकिन कुछ चीज़ों को लेके आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं या होने के चांसेस हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक फायर एलिमेंट बढ़ा हुआ है, फायर एनर्जी बहुत हाई है। तो आपको सिर्फ अपना टेम्परामेंट कंट्रोल करना है, क्योंकि मुझे आपके रिलेशनशिप में इस टाइम तक कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। तो इस वीक आपको बस अपने टेम्परामेंट को थोड़ा सा कंट्रोल करना है। एंड आपकी एंजल मैसेज की बात करें तो इस टाइम एंजल्स आपके लिए ये मैसेज लेके आई हैं कि कहीं ना कहीं आपको अपने इमोशंस को काबू में रखना है, उनको बैलेंस करके रखना है, और आपके लोगों से एक डिफरेंस आ सकते हैं, कम्युनिकेशन गैप आ सकता है, तो उसका बहुत ध्यान दीजिए कि आपको वो गैप नहीं लाना है। कहीं ना कहीं इमोशंस से उनको स्वे करते रहना है, इमोशन से एक अच्छा हैप्पी बॉन्ड बना के रखना है लोगों से, क्योंकि ये वीक लोगों से दूरी होने के चांसेस हैं, तो उसका ज़रूर ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कन्या राशि वालों की तरफ, जो कि हैं वर्गोस। तो देखें आपके लिए कैसा रहने वाला है ये वीक। तो वर्गोस के लिए प्रोफेशनल लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपके लिए अनएक्सपेक्टेडली अच्छी होने वाली हैं, अच्छी हो रही हैं। जो चीज़ को लेके आप डिसअपॉइंटेड हैं, कोई काम जो आपका अटका हुआ है, वो इस वीक अनएक्सपेक्टेडली अच्छा हो जाएगा, वो आपके फेवर में टर्न आउट होगा। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस वीक बस थोड़ा सा अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करके चलना है, चीज़ों को प्लान करके चलना है, तो आपको करियर में बहुत अच्छे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत अच्छे न्यू एस्पेक्ट्स आ सकते हैं आपके लिए। तो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होके चलिएगा। आपकी हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में मुझे कोई परेशानी नहीं दिख रही। थोड़ा सा हैंड इंजरी का ध्यान दीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ पे चोट लग सकती है, हाथ पे फ्रैक्चर हो सकता है, हाथ मुड़ सकता है, हाथ का मांस फट सकता है, तो बस उसका ध्यान दीजिए। उसके अलावा हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। आपकी लव लाइफ की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम अगर आप सिंगल हैं तो आप सीक्रेटली किसी को एडमायर कर रहे हैं, किसी की तरफ अट्रैक्टेड हैं, तो आप उनकी तरफ एक स्टेप फॉरवर्ड ले सकते हैं। ये वीक उसके लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप एक ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है इस टाइम आप लोगों का फोकस अपने करियर पर है, आपस में अच्छा बॉन्ड है, लेकिन फोकस इस टाइम आप खुद हैं लोग। तो थोड़ा सा अपने करियर को साथ साथ अपनी लव लाइफ में भी फोकस लाइए, एक बैलेंस बना के चलिए अपने रिलेशनशिप में, तो आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपकी जो स्पेशल गाइडेंस है वो भी देख लेते हैं। देखिए आपके लिए वर्ल्ड का कार्ड आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। एंजल्स आपके साथ हैं इस वीक, जो भी आप काम कर रहे हैं एंजल्स आपके साथ खड़ी हैं, ठीक है। आपको कोई अच्छा इन्फ्लो आ सकता है, कोई अच्छा कैश अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपके पास, उसको ज़रूर ग्रैब कीजिएगा। अब बारी है तुला राशि वालों की, यानी कि लिब्रंस की। तो लिब्रंस के लिए ये वीक प्रोफेशनली कैसा रहने वाला है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कार्ड से कि इस टाइम आपकी बहुत मेहनत चल रही है। इस वीक आपको मेहनत करनी पड़ सकती है। ये वीक आपके लिए थोड़ा ओवरबर्डन हो सकता है, ओवरबर्डनिंग हो सकता है काम से, ठीक है, लेकिन आप उससे खुश रहेंगे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी आपको। बस आपको थोड़ा सा अपने जो आप मेहनत कर रहे हैं प्लान करके मेहनत कीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि चांसेस हैं कि आप मेहनत ज़्यादा करें और उतना आपको बेनिफिट ना मिले। तो कहीं ना कहीं अपनी मेहनत को बहुत ऑर्गेनाइज करके चलिएगा, तो आपकी ये वीक आपके वर्क टर्म्स में, करियर टर्म्स में अच्छी रहने वाली है। थोड़ा सा लोगों से एक गैप आ सकता है, आर्ग्यूमेंट्स होने के चांसेस हैं या डिफरेंसेस आ सकते हैं, उसका ज़रूर ध्यान दीजिए अपनी वर्क लाइफ में। आपकी हेल्थ की बात करें, हेल्थ के फोरफ्रंट में मुझे कोई परेशानी नहीं दिख रही। हेल्थ अच्छी चलती हुई दिख रही है, आप एक अच्छी पोजीशन पर दिख रहे हैं, एक अच्छे होल्ड में दिख रहे हैं अपनी हेल्थ के, तो आपको हेल्थ की
परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर हम आपके लव अफेयर्स की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं एक अच्छा हैप्पी टाइम चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम अपने रिलेशनशिप में आप एक गिवर का रोल प्ले कर रहे हैं, आप एक प्रोवाइडर का रोल प्ले कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप इस टाइम ज़्यादा एफर्ट्स ले रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। ये टाइम आपका अपने पार्टनर से एक अच्छी बॉन्डिंग का टाइम है, एक अच्छा हैप्पी रिलेशनशिप का टाइम है, जहाँ पे आप इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, आप एफर्ट्स ले रहे हैं उनके लिए। अब आपकी स्पेशल गाइडेंस भी देख लें। आपके लिए स्पेशल गाइडेंस वापस से आपके लिए भी बहुत अच्छी गाइडेंस आई है कि एंजल्स आपके फुल सपोर्ट में। आप जो डिसीजन लेंगे, जो आप अपने लिए करना चाहते हैं, जो अपॉर्चुनिटी आप अपने लिए ग्रैब करना चाहते हैं, कुछ भी काम जो आप अपने लिए करना चाहते हैं, वो आपके लिए सक्सेसफुल रहने वाला है, वो डिसीजन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो अपने डिसीजन, जो भी पेंडिंग डिसीजंस हैं, ये वीक बहुत अच्छा टाइम है उनको इम्प्लीमेंट करने का। अब आगे बढ़ते हैं स्कॉर्पियंस की तरफ, यानी कि हमारे वृश्चिक राशि वाले लोगों की तरफ। तो आपका वीक कैसा जाने वाला है ये देखते हैं। आपका मुझे करियर से एक अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं एक अच्छा टाइम है, बट आप किसी चीज़ से डिसअपॉइंटेड हैं। शायद कोई ऐसी चीज़ है जो ख़त्म हो चुकी है, या एक बैड फेज़ है वो एंड होने वाला है, एंड हो चुका है, एंड आपके लिए आगे अच्छे ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स लाया है। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ये एक फैमिली बिजनेस का टाइम भी बहुत अच्छा है आपके लिए। अगर आप में से कोई फैमिली बिजनेस करना चाह रहा है तो ये वीक बहुत अच्छा है उसमें एंटर करने के लिए, उसको लेके कोई डिसीजन बनाने के लिए। आपकी हेल्थ की बात करूं तो मुझे आपकी हेल्थ में कोई बहुत मेजर नहीं दिख रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपको हेडेक्स बढ़ सकते हैं, थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस की वजह से हेडेक्स आ सकते हैं, हाइपरटेंशन वाले हेडेक्स आ सकते हैं, माइग्रेन्स आ सकते हैं, तो आपको उसका ज़रूर ध्यान देना है। एंड आपकी लव लाइफ में देखें तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप इस टाइम किसी चीज़ को लेके डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं अपने पार्टनर से। एक डिफरेंस तो नहीं आएगा, आप उस रिलेशनशिप को चलाते रहेंगे, लेकिन आप अंदर से मेंटली आप किसी चीज़ को लेके परेशान हैं या परेशान हो सकते हैं इस वीक में। तो उस चीज़ को ज़रूर वॉइस कीजिएगा, उसको अपने दिमाग में बस बिठा के ना रखिएगा। तो ये आपके लिए थी आपकी लव अफेयर्स के टर्म्स में आपकी गाइडेंस। आपकी एंजलिक गाइडेंस की बात करें तो कहीं ना कहीं एंजल्स आपके लिए ये कह रही हैं कि आपको इस टाइम खुद पे ध्यान देना है। ये वीक फोकस आप अपने खुद होने चाहिए। आपको अपनी स्किल्स पे काम करना है, अपने ऊपर काम करना है, अपनी हेल्थ पे काम करना है, एंड अपने पुराने लोगों से अच्छे बॉन्ड्स बनाएं, उनके साथ एक अच्छा हैप्पी रिलेशनशिप लाएं। तो ये वीक आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। वो पुराने लोगों की सपोर्ट से, उनकी हेल्प से ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा टर्न आउट कर सकता है। अब बढ़ते हैं हम धनु राशि वालों की तरफ, यानी कि सैजिटेरियंस की तरफ। तो सैजीज आपके लिए ये वीक प्रोफेशनली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपको इंटरनेशनल जाने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, फ़ॉरेन जाने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, फ़ॉरेन ट्रैवल हो सकता है, काम के रिलेटेड हो सकता है, आपको कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस आ सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है ये वीक आप एक सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट फील करेंगे कि आपने एक काम कर दिया है और अब आप दूसरा काम करने के लिए जाएंगे। तो प्रोफेशनली ये वीक आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, बहुत न्यू अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है। आपकी हेल्थ की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कोई पुरानी एलिमेंट, अगर कुछ भी पुरानी एलिमेंट चल रही है तो वो पुरानी एलिमेंट ख़त्म हो जाएगी। ये वीक आपको एक पॉजिटिव हैप्पी न्यूज़ आने के चांसेस हैं अपने हेल्थ के टर्म्स में। एंड अगर आपको कोई इश्यूज़ नहीं चल रहे तो थोड़ा सा आपको कट से बचना है, चोट से बचना है, क्योंकि इस वीक थोड़े हाई चांसेस हैं कि आपको कोई कट लग सकता है, कोई आपकी स्किन पे स्क्रैच लग सकता है, स्कार आ सकता है, तो उसका ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आपकी लव अफेयर्स की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है आपका इस टाइम रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, एक पॉजिटिव, एक अच्छी स्पीड पर चल रहा है, चीज़ें एक अच्छी पेस पर चल रही हैं, एक हैप्पी गुड रिलेशनशिप चल रहा है। इस वीक थोड़ी फिज़िकल दूरी आ सकती है, यानी हो सकता है आपके पार्टनर या आप थोड़ा दूर जाएं, कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें कुछ नेगेटिव नहीं है, बस एक दूरी आने के इस वीक थोड़े चांसेस हैं। आपकी एंजेलिक गाइडेंस देखें तो इस वीक बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। एंजेलिक की गाइडेंस है व्हील ऑफ फॉर्च्यून।
कि हो सकता है शायद कुछ चीज़ें आपके लिए वर्कआउट ना करें, कुछ चीज़ों को लेके आप हर्ट हों, लेकिन कहीं ना कहीं एंजल्स ने आपको थामा हुआ है, एंजल्स ने आपको संभाला हुआ है। तो ये वीक अगर कुछ अच्छा नहीं भी हो रहा, कोई बैड न्यूज़ आ रही है, तो आपको वो बिलीफ सिस्टम बनाना है कि ये आगे जाके आपके लिए अच्छा ही है, ये अच्छा ही टर्न आउट होने वाला है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, एंजल्स आपके फेवर में है। जो भी डिसीजन होने वाला है वो आपके फेवर में होने वाला है। तो बस एंजल्स पे अपना ट्रस्ट बना के रखिए। अब बारी है मकर राशि वालों की, यानी कि कैप्रिकॉर्न्स की। तो देखते हैं आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। ये वीक प्रोफेशनली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने ऊपर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ सकता है काम में, कि शायद कम एफर्ट करके आपको रिज़ल्ट नहीं आएंगे। आपको अपना वो 110% देना पड़ेगा रिज़ल्ट्स लाने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अपने बॉस से थोड़े हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होने के इस टाइम चांसेस हैं, तो उसको बहुत सोच समझ के, अपने सीनियर्स को, अपने बॉसेस को बहुत सोच समझ कर हैंडल कीजिएगा और अपनी तरफ से मेहनत एक्स्ट्रा कीजिएगा। थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत की इस टाइम ज़रूरत है अगर आप रिज़ल्ट्स चाह रहे हैं। अगर हम आपकी हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में मुझे कोई परेशानी नहीं दिख रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कोई पुरानी एलिमेंट है, कोई पुरानी बीमारी है जो चल रही है, उस पर थोड़ा खर्चा हो सकता है, उस पर पैसे लग सकते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव रहेगा आपके लिए, आपको वो लॉस नहीं होगा। कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ पे अगर आपको पैसा लगाना पड़ रहा है, ज़रूरी लग रहा है, तो ज़रूर खर्चें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके लव अफेयर्स की बात करें तो बहुत पॉजिटिव, सन का कार्ड आया है, बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। रोमांस, हैप्पीनेस, जॉयफुलनेस फुल पीक पर दिख रही है। एक गुड हैप्पी टाइम दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में। कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को रोमांटिकली बहुत एक दूसरे को प्लीज़ कर रहे हैं, फोकस्ड हैं एक दूसरे की तरफ, और एक दूसरे के लिए एफर्ट्स ले रहे हैं। तो ये टाइम बहुत अच्छा दिख रहा है आपके रिलेशनशिप फोरफ्रंट से। अब आपके लिए स्पेशल एंजेलिक गाइडेंस क्या आ रही है वो भी देख लेते हैं। एंजल्स की इस टाइम आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपको फोकस रहना है, अपने गोल पे फोकस रखना है, अपने ऊपर फोकस रखना है, अपनी डायरेक्शन को लूज़ नहीं करना। जिस डायरेक्शन पे आप मेहनत कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन पे आप काम कर रहे हैं, उसको करते रहिए, उस पर कहीं ना कहीं भी अपना ट्रैक लूज़ ना करें। एंड अपने फाइनेंसेस को इस हफ्ते थोड़ा सोच समझ के खर्चें, बहुत एक्स्ट्रावेगेंट ना होएं, ज़्यादा पैसे ना खर्चें, सोच समझकर जो चीज़ ज़रूरी है उसी पे पैसा खर्चें। अब आगे बढ़ते हैं एक्वेरियस की तरफ, यानी कि कुंभ राशि वालों की तरफ। तो आपका ये वीक प्रोफेशनली एक, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत फेयर होने वाला है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा वर्क बर्डन बढ़ सकता है, वर्क ओवरलोड आ सकता है आपके ऊपर, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है कहीं ना कहीं। एंड अगर आप एक लीडरशिप पोजीशन पे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत फेयर व्यू से देखना है, कहीं भी बायस नहीं होना है, कहीं भी अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस को बीच में नहीं लाना है। एक बहुत फेयर अप्रोच रखनी है अपने करियर में इस टाइम, तो ये आपको करियर में कोई ऑब्स्टैकल नहीं ला के देगा। आपकी हेल्थ की बात करूं तो मुझे हेल्थ में कोई ऐसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिख रही। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कोई मेंटल ब्लॉकेज है, कोई पास्ट की मेंटल ब्लॉकेज है जो अभी भी आपके साथ चल रही है, जो आपने अभी तक नहीं रिलीज़ की है, तो उसको ये रिलीज़ करने का अच्छा टाइम है। तो कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी पुरानी पास्ट की चीज़ है, पुरानी कोई बात है जो अभी भी आपके दिमाग में अटकी हुई है, तो उसको इस टाइम रिलीज़ करने का बहुत अच्छा टाइम है। अब अगर हम आपकी लव लाइफ की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है ये वीक आपको थोड़ा संभल के चलना होगा। आपको बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर पर ट्रस्ट नहीं करना है, चीज़ों में कहीं ना कहीं अपने ऊपर होल्ड रखना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने पार्टनर पे कहीं ना कहीं ब्लाइंड ट्रस्ट बना चुके हैं। तो वो ब्लाइंड ट्रस्ट को थोड़ा सा अपनी आंखें खोल के देखिए। हमेशा हर चीज़ पर ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, चीज़ों को अपने होल्ड में रखें, चीज़ों को संभाल के रखें, तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। आपके लिए जो स्पेशल एंजल मैसेज है वो भी देख लेते हैं। इस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि एंजल्स ये कह रही हैं कि अपने ऊपर वर्क बर्डन इतना ना ले लें कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में वो आपके इफ़ेक्ट कर जाए, आप अपनी पर्सनल लाइफ भूल जाएं। तो कहीं ना कहीं एक सेलिब्रेशंस भी रखें, थोड़ा घर से बाहर भी निकलिए, पार्टी भी कीजिए। ये टाइम आपको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर बोझ डालने का टाइम नहीं है। थोड़ा अपने काम के साथ साथ थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स के साथ भी टाइम स्पेंड कीजिए, आउटिंग्स पे जाइए। एंड जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैं तो थोड़ा अपनी वाणी का कंट्रोल कीजिए। आप इस टाइम थोड़े सरकास्टिक हो सकते हैं, थोड़े
शार्प हो सकते हैं, तो सामने वाले को आपकी बात बुरी लगने के चांसेस हैं, तो बस उसका ध्यान दीजिएगा। अब बारी आ गई हमारी लास्ट राशि की, यानी कि मीन राशि वालों की, जो कि हमारे पाइसियंस। तो पाइसियंस, आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है? प्रोफेशनली मुझे ऐसा लग रहा है अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपके लिए, आप एक अच्छी पोजीशन पे जा सकते हैं, एक अच्छा स्मूथ वर्किंग दिख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपना थोड़ा सा माइंड ओपन रखना है, बहुत ज़्यादा स्टक नहीं होना है किसी भी चीज़ पे रिजिड नहीं होना, थोड़ा सा लोगों के ओपिनियन सुने, अपने बड़ों के ओपिनियन सुने, हर चीज़ पर ये ना करें कि मुझे सब पता है, क्योंकि वो अप्रोच कहीं ना कहीं आपके करियर में कोई प्रॉब्लम ला सकती है आपके लिए। तो अपना थोड़ा सा माइंड ओपन रखिए नई ओपिनियंस के लिए, नए विचारों के लिए, नए लोगों के लिए, तो बस उसका ध्यान रखिए, तो आपका करियर अच्छा जा रहा है। आपकी हेल्थ की बात करें तो मुझे हेल्थ में कोई परेशानी नहीं दिख रही, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है स्वेलिंग्स आ सकती हैं बॉडी में, कहीं ना कहीं वाटर रिटेंशन होने के चांसेस हैं, ब्लोटिंग होने के चांसेस हैं, तो बस उसका ध्यान दीजिए, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। आपकी लव लाइफ की बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वीक थोड़े डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, पैसों को लेके डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, कहीं ना कहीं ओपिनियन मैच ना हो, डिफरेंसेस आ सकते हैं, तो उस चीज़ को आपको थोड़ा सा बैलेंस करके चलना है। आपको अपने पर्सनल लाइफ में, अपनी वर्क लाइफ का स्ट्रेस नहीं लाना है, उसका स्ट्रेस आपने अपनी पर्सनल लाइफ में नहीं वहाँ जाके रिलीज़ नहीं करना है, क्योंकि वो आपको परेशानी दे सकता है। अब आपकी एंजलिक गाइडेंस देख लें, तो एंजल की गाइडेंस ये है आपके लिए कि आपको इस वीक अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी स्किल्स पे फोकस करना है, लेकिन दूसरों की बात सुनकर, अपने बड़ों की, एडवाइज़र्स की, कोई जो आपसे एक्सपीरियंस्ड है, कोई ऑलरेडी जो इस फील्ड में है, आपके फील्ड ऑफ लाइन में है, उससे अच्छी प्रोडक्टिव क्रिटिसिज्म लें, उसमें एक अच्छे ओपिनियंस लें, अच्छी एडवाइजेज़ लें और उसको अपने ऊपर लागू करें। सिर्फ अपने ऊपर फोकस करने का टाइम है, अपने गोल्स पे फोकस करने का टाइम है, तो ये वीक ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। तो ये थी हमारी 12 राशियों की वीकली प्रेडिक्शन। आई होप आपको ये वीडियो, ये प्रेडिक्शन अच्छी लगी हो। ऐसे ही मैं अब आपसे मिलूँगी अगले हफ्ते अगले वीक की प्रेडिक्शन के साथ, ऐसी ही और जानकारी के लिए। तब तक आप जुड़े रहें कुंडली टीवी के साथ।